हेलो एवरीवन। ये बुक है यू कैन हील योर लाइफ। राइटर हैं लाउजी हैं। ये इस बुक का लास्ट एपिसोड है। आई लिसन विद लव टू माई बॉडीज मैसेजेस इन द infinity of life where I am all is perfect, whole and complete. I am with the power that created me. I am totally open and receptive to the abundant flow of prosperity that the universe offers. All my needs and desires are met before I even ask. I am divinely guided and protected, and I make choices that are beneficial for me. I rejoice in others' success, knowing that there is plenty for us all. I am constantly increasing my conscious awareness of abundance, and this reflects in a constantly increasing income. My good comes from everywhere and everyone. All is well in my world. इस एपिसोड में मैं बात करूंगी बॉडी से रिलेटेड। बॉडी हमारे इनर थॉट का ही एक मिरर होता है। जैसे हमारे थॉट और बिलीफ होंगे, वैसी ही हमारी बॉडी होगी। बॉडी हमसे बात करती है यदि हम उसे सुनने की कोशिश करें और टाइम दें तो। एवरी सेल विद इन आवर बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू एवरी सिंगल थॉट वी थिंक एंड एवरी वर्ड वी स्पीक। जैसे हमारी सोच होगी वैसे ही हमारा बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज होगी। हमारी बॉडी की ईज और डिस ईज, ईज और डिस ईज यानी आराम हमारी बॉडी का और उसमें होने वाली बीमारियां सब हमारे ही ऊपर डिपेंड करती हैं। राइटर अलग अलग पार्ट्स के बारे में बता रही हैं। सबसे पहले हेड के बारे में बताती हैं। हेड हमारे बारे में ये शो करता है कि हम एक्चुअली क्या है। हेड एरिया में यदि कुछ भी गलत है तो इसका मतलब है कि समथिंग वेरी सीरियस एंड वेरी रॉन्ग विद अस। उसके बाद हमारे हेयर आते हैं। ये हमारी स्ट्रेंथ को शो करते हैं। जब हम टेंस होते हैं या डरे हुए होते हैं तो हमारे हेयर शाफ्ट शाफ्ट ब्रीद नहीं कर पाते, वो मर जाते हैं, गिर जाते हैं। यदि टेंशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा दिनों तक है, तो स्कैल्प रिलैक्स नहीं कर पाता और नए बाल उग नहीं पाते और हम गंजे होने लगते हैं। टेंशन और फ्रस्ट्रेशन वीकनेस है। रिलैक्स रहना, सेंटर्ड और पीसफुल रहना स्ट्रॉन्ग और सिक्योर नेचर है और बॉडी के लिए अच्छा है। स्कैल्प को रिलैक्स रखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आते हैं हमारे कान। इनसे हम सुनते हैं। यदि कानों में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप में इसका मतलब है कोई एंगर है। डेफनेस रिप्रेजेंट्स लॉन्ग स्टैंडिंग रिफ्यूजल टू लिसन टू समवन। शॉर्ट में यदि कहें तो किसी की बात को ना सुनने की इच्छा। उसके बाद आँखें, आँखें देखने की क्षमता के लिए होती हैं। आँखों में यदि प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि हम देखना नहीं चाहते थे, लेकिन हमें देखना पड़ा खुद को या लाइफ के बारे में जो पास्ट, प्रेज़ेंट या फ्यूचर है, हम उसको देखने से डरते हैं। हेडेक कम फ्रॉम इनवैलिडेटिंग द सेल्फ। सर के दर्द जो होते हैं वो खुद को इनवैलिडेट करने से आते हैं। खुद को गलत समझना, फॉरगिव करो यदि खुद को या जाने दो, तो ये सब चीज़ें कम होंगी। माइग्रेन वाला हेडेक, ये लोग परफेक्ट दिखने के लिए खुद पर बहुत ज़्यादा प्रेशर ले लेते हैं। इनमें सप्रेस्ड एंगर होता है। इसके बाद है साइनस। ये लोग अपनी लाइफ में किसी व्यक्ति से इरिटेटेड होते हैं, इस वजह से इनमें साइनस की प्रॉब्लम होती है। नेक और थ्रॉट। नेक में प्रॉब्लम का मतलब है कि अपनी स्थिति के बारे में जो कॉन्सेप्ट है या जो राय है, उसमें हम बहुत रिजिड हैं या ज़िद्दी हैं।
वो दूसरी साइड का इश्यू समझना ही नहीं चाहते। गले में प्रॉब्लम होने का मतलब है कि अपने खुद के लिए चीज़ें करने का अधिकार ना होना। खुद के लिए हम खड़े ही ना हो पाएँ, तो इसलिए गले की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। Sore throat are always anger. If cold is involved, then there is mental confusion too. इसीलिए एंगर से दूर रहना है। लेरेंजाइटिस का भी मतलब है कि आप बोल नहीं सकते, आप इसलिए एंग्री हैं, हमेशा दूसरों के लिए जीते रहे, उन्हें अपने लिए कुछ भी करने का चांस नहीं मिला, दूसरों को खुश करने में लगे रहे। द थ्रोट ऑल्सो रिप्रेजेंट द क्रिएटिव फ्लो इन द बॉडी। जब क्रिएटिविटी नहीं कर पाते हैं तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस और थायराइड आर जस्ट फ्रस्ट्रेटेड क्रिएटिविटी। जो वो करना चाहते थे नहीं कर पाए, इसलिए ये थायराइड और टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हुई। ये फिफ्थ चक्र है, यहाँ पर चेंज होता है। जब हम चेंज को रोकते हैं तो एनर्जी रुक जाती है। उसके बाद आते हैं लंग्स। लंग्स में प्रॉब्लम का मतलब है कि हमें पूर्ण जीने का हक नहीं है। उसके बाद आती है ब्रेस्ट। ब्रेस्ट रिप्रेजेंट करती है द मदरिंग प्रिंसिपल। ब्रेस्ट में प्रॉब्लम होने का मतलब है वी आर ओवर मदरिंग आइदर अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन एक्सपीरियंस। उसके बाद आता है हमारा हार्ट। हार्ट रिप्रेजेंट करता है लव। लव ब्लड रिप्रेजेंट और जॉय को करता है। व्हेन वी डिनाई आवरसेल्फ जॉय एंड लव, द हार्ट श्रिवल्स एंड बिकम कोल्ड। इसके बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक में जो प्रॉब्लम है इज बिकॉज ऑफ फियर, डोंट नो हाउ टू एसिमिलेट द न्यू एक्सपीरियंसेस। उसके बाद पेट में जो अल्सर होते हैं वो बहुत ज़्यादा भय के कारण होते हैं, ट्रिमेंडस फियर और ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ। उसके बाद हमारे आते हैं पैर। पैरों में जो प्रॉब्लम होती है, फियर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, ये लेग की प्रॉब्लम का कारण बनते हैं। नीज, घुटनों की जो प्रॉब्लम है वो ईगो की वजह से होता है। खुद को सही मानना और झुकना पसंद ना करना, ये ईगो की वजह से होता है। एनी सॉर्ट ऑफ पेन, यदि किसी बॉडी में कहीं भी पेन है तो वो गिल्ट की वजह से है। और यदि बॉडी में बॉयल्स, बर्न्स, कट, फीवर, सोर या इन्फ्लेमेशन है, ये इंडिकेशन है एंगर का। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो अलग-अलग तरीके से हमारे अलग-अलग इमोशंस की वजह से हमारी बॉडी में क्रिएट होती हैं। तो आप यदि इन पर वर्क करेंगे तो आप अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।